हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टी चार हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी टॉपिक पे कि एस्ट्रोलॉजिकली में जो आपके जो बर्थ चार्ट हैं या अब आप देखते हो तो प्लैनेट्स रूल करते हैं। ठीक है, एक हर हाउस है, वो फिर हर हाउस का जो साइन है और जो प्लैनेट्स हैं वो आपको रूल करते हैं। हर हाउस का एक रूलर है, एक लॉर्ड है, एक प्लैनेट है, क्योंकि हर हाउस में वो साइन होगा। ठीक है, जो भी आपका साइन होगा तो आपको उसका रूलर पता होना चाहिए कि उसका रूलर क्या है, उसका लॉर्ड क्या है, उसका प्लैनेट क्या है। फिर वो वही चीज़ आपको बताएगा कि वो आप पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो प्लैनेट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके चार्ट्स में, आपके हाउसेस में। जो भी साइन होगा या जो भी हाउस होगा उसका रूलर देखना है आपने, लॉर्ड देखना है कि वो किसका रूल है और क्या प्लैनेट है और वो आपको किस तरह अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। तो प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में, स्पेशली आपके बर्थ चार्ट्स में या किसी का भी बर्थ चार्ट देखने में, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को खोल के रख देंगे। वो आपके कहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ पे आप ओपन माइंडेड हो, कहाँ पे आप चीज़ें आप स्टक हैं। तो प्लैनेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बर्थ चार्ट में। तो आज मैं आपको 12 प्लैनेट्स के बारे में बताऊँगी जो आपको बताएंगे कि इनकी मीनिंग क्या है और आपको किस तरह इनकी समझ आएगी। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सन। द फर्स्ट प्लैनेट इज सन। तो सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको अपने बारे में बताता है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बताता है। ठीक है, आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, किस तरह आप अपने आप को दिखाते हो, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, आपका कॉन्फिडेंट, आपका लुक। ठीक है, आपकी फेम, आपकी पॉपुलैरिटी इज ऑल अबाउट सन। जैसा भी आप हो वो लोगों को नजर आता है, आउटलुक आपकी क्या है। और सन इज द रूलर ऑफ लियो, लियो साइन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका कीवर्ड्स क्या होगा? आपकी विटैलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। दिस इज द कीवर्ड्स ऑफ सन। नाउ प्लैनेट नंबर 2, मून। मून इज द रूल्ड बाय साइन कैंसर। ठीक है, कैंसर का रूल है, लेकिन डेफिनेटली इट्स डिफरेंट इन वेदिक एंड साइडेरियल एंड ट्रॉपिकल एंड वेस्टर्न ऑल दैट स्टफ। ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूल इनका मीनिंग यही होगा। ये आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी इंस्टिंक्ट हैं, आप कैसा सोचते हो, कैसा फील करते हो, प्राइवेट आपकी लाइफ क्या है, आपके एक्सप्रेशन, आपकी थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग करते हो कि नहीं, ये सब कुछ आपका मून डिसाइड करता है। और आपका इमोशनल कनेक्शंस लोगों के साथ, आपका इमोशनल कनेक्शन अपनी मदर के साथ, रिलेशनशिप में आप कैसा रिएक्ट करते हो इमोशनली, ये सब कुछ आपका मून रिप्रेजेंट करता है। तो इसके कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? इंस्टिंक्ट, मेमोरीज एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, नंबर 3। अब मैं बात करूँगी मरकरी की। मरकरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि ये रूल करता है जेमिनी एंड विर्गो को। और यहाँ पे कम्युनिकेशन की स्किल आती है। यहाँ पता चलता है लोगों का मरकरी कैसा है, जो आप बोलते हो, आप एक्सप्रेस करते हो। अगर आपका मरकरी ओपन है एंड यू आर सीइंग मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, मैं बोल रही हूँ। लेकिन किसी का मरकरी ब्लॉक्ड होगा या किसी ऐसी प्लैनेट में होगा या ऐसे हाउस में होगा या वहाँ पे कंजंक्शन होगा या कुछ अफेक्ट होगा, वो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग्स को, चाहे जितने भी कोशिश करे। तो अगर उसका मरकरी बैड इफेक्टेड है तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप्स में, और ये मैन के चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई इंटरेस्टेड है, आप किसी को लाइक करते हो, तो उसका वीनस आपने देखना है कि उसको किस तरह की, अगर वो मैन है तो उसको किस तरह की वुमेन्स अट्रैक्ट करती हैं, वो किस तरह की लड़कियों की तरफ मतलब अट्रैक्ट होता है, या डेट किया उस इंसान ने पास्ट में, या उनको रिलेशनशिप में उनका फ्यूचर कैसा होगा उस लड़की के साथ, या वो शादी किस तरह के इंसान के साथ करेगा, या किस तरह का पार्टनर वो ढूंढ रहे हैं। तो वीनस रूल्ड बाय आवर रोमांस, आवर नीड्स, आवर डिज़ायर्स, सेक्शुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ एंड आल्सो मटेरियलिस्टिक लाइफ। ठीक है, और इसके कीवर्ड्स यहाँ पे होंगे आपकी वैल्यूज़, आपके रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीनस के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट इज जुपिटर। अब जुपिटर औरत के चार्ट में, वुमेन्स के चार्ट में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज योर हस्बैंड और दिस इज द गाय यू आर लुकिंग फॉर। आप ये ऐसा इंसान है जो आप देखना चाह रहे हो, आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए, आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, या आपकी शादी इस तरह के इंसान से होगी। ठीक है, तो आपको अपने चार्ट में, अगर आप लड़की हो तो आपको जुपिटर जरूर पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, किस प्लेसमेंट में है, उसके साथ और वाले साइंस क्या हैं, वो किस हाउस में है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के पार्टनर से आपकी शादी होगी, या आप अट्रैक्ट हो गए, या वो इंसान कैसा होगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती। बट जुपिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वुमेन चार्ट। तो जुपिटर इज रूल्ड बाय सैजिटेरियस। ठीक है, और वीनस, I'm sorry मैं आपको बताना भूल गई, टॉरस और लिब्रा का रूल है। ठीक है, तो जुपिटर रूल्ड बाय सैजिटेरियस। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है, एक्सपेंशन है, आपका पॉजिटिव एनर्जी है। और ऐसे इसीलिए होता है कि जब कहते हैं कि जब
शादी होती है तो आपका हस्बैंड जो है वो आपकी लाइफ में लक लेके आता है, और अगर आप लड़की हो तो आप जब शादी करोगे अपने पार्टनर से तो आप वीनस हो, उनकी लाइफ में एक वेन्यूशन, एक एनर्जी, एक लव, एक रिलेशनशिप एंड केयरिंग एनर्जी लेके जाओगे. सो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट. जुपिटर और वीनस, ठीक है. अनदर इज मर्स. मर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ प्लैनेट ऑफ एरीज एंड स्कॉर्पियो, रूलर बाय एरीज एंड स्कॉर्पियो. इसमें बहुत ज़्यादा आग है, एक्शन है, आपका डिज़ायर है. समटाइम मर्स और वीनस जब कंजंक्ट होते हैं तो आप ऐसे इंसान से लव करते हो, बहुत पैशनेट लव होता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, क्योंकि मर्स इज़ अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, इट अ हॉट प्लैनेट, सेक्सी प्लैनेट, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो. तो जहाँ पे अगर आपका वीनस और मर्स एक ही साइन में है तो डेफिनेटली आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसको आप खुद पसंद करो. आप लव मैरिज भी आपकी हो सकती है, जहाँ पे अगर ये दोनों इकट्ठे प्लेसमेंट्स हैं आपकी, या आप ऐसे लड़कों की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो अगर आप लड़की हो स्पेशली. लेकिन अगर आप लड़के भी हो, आपने डेफिनेटली देखना है कि आपको किस तरह की लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, पैशनेट, सेक्सी, या जहाँ पे भी आपका मर्स जहाँ पे है, ठीक है. सो इट्स अ रूलर ऑफ मर्स का है एक्शन, सेल्फ असेंशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना. नेक्स्ट इज सैटर्न. ओके, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है अचीवमेंट आपकी. इट्स अ रूलर ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये आपको एक लाइफ में स्ट्रक्चर देगा, आपको डिसिप्लिन देगा, आप इस तरह की चीज़ें आप सीखोगे, अप्स एंड डाउन, जो आपके कार्मिक साइकिल्स हैं वो सीखोगे, आपका कर्मा है जो आप लाइफ में करोगे वही पाओगे. इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते. सैटर्न इज़ अ वेरी स्लो प्लैनेट, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी जहाँ पे ये प्लेसमेंट होगी सैटर्न की, ठीक. ओके, नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस. जो यूरेनस है वो हमेशा जो है आपकी इंडिविजुअलिटी को बताता है, आपके फ्रीडम को बताता है, आपकी अवेकनिंग को बुलाता है, ठीक है. ऐसी चीज़ जो आप दूसरों से हट के करोगे, ऐसी चीज़ जो आप अपने पाथ पे चलोगे. इट्स रूल्ड बाय एक्वेरियस, ठीक है. तो एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ डिटैचमेंट. ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद करना चाहोगे और आप खुद ही फील करोगे. इनोवेशन चीज़ें, या जैसे ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप को ब्रेक फ्री करोगे लोगों से कि मुझे ये चीज़ करनी है. एक रिबेलियस एनर्जी आपके अंदर आएगी, बिकॉज एक्वेरियस इज अ फिक्स साइन. तो इसकी एनर्जी ये होगी, इसके कीवर्ड्स यहाँ पे हैं इनोवेशन और आपकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है. आप कैसे हो और आप कैसा सोचते हो, सबसे हटके या बिल्कुल सेम. द नेक्स्ट इज नेपच्यून. ये इंपॉर्टेंट बहुत प्लैनेट है क्योंकि ये आपको साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशंस, आपकी फैंटेसी, ड्रीम, रोमांस. इट्स अ रूलर ऑफ पाइसेस और एक इल्यूजन्स हैं. इसका जो कीवर्ड्स हैं इस नेपच्यून के, ये जहाँ पे भी जिस हाउस में होगा वहाँ पे आपको इल्यूजन ही रहेगा, आपको समझ नहीं आएगी मेरे साथ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है. इसलिए मैं आपको बोल रही थी हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस हाउस में ये प्लैनेट होगा आपको पता चलेगा, वहीं पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, स्पेशली इफ इट्स नेपच्यून. तो वहाँ पे इल्यूजन होगा, सेल्फ सबटाजिंग होगी, समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये प्लैनेट ही ऐसा है. ये इल्यूजन है, एक फैंटेसी लैंड है, एक ऊपर वाली दुनिया, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसकी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऊपर से आती हैं चीज़ें. तो जिनके अंदर ये नेपच्यून वाला प्लैनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. और अगर आपका नेपच्यून 12th हाउस में है, ओ माय गॉड, यू आर साइकिक, यू आर स्पिरिचुअल, और आपका एक और ही दुनिया से कनेक्शन है, ठीक है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल हैं और साइकिक हैं और इंट्यूटिव हैं, हीलर हैं. उनका सोचने वाला काम होता है और वो अपना टाइम इसी आइसोलेशन में गुजारते हैं, अकेले गुजारते हैं अपने साथ. तो नेपच्यून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज प्लूटो. तो ये वाला जो है वो रूल्ड बाय स्कॉर्पियो है. आपको पता है स्कॉर्पियो वेरी इंटेंस साइन. सो प्लूटो इज अ रूल्ड बाय स्कॉर्पियो. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बर्थ होगी, रिबर्थ होगी, वो प्लूटो की वजह से होगी, जहाँ पे भी ये होगा प्लैनेट. नाउ लास्ट पे आता है साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड. ये दो प्लैनेट्स, तो 12 हो जाएंगे पूरे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम राहु और केतु बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में. जहाँ पे आपका केतु है या जिसे साउथ नोड बोलते हैं वो आपका पास्ट है, जहाँ से आप आ रहे हो, या आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, या आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ टाइम में आपको वही चीज़ें फिर दोबारा देखनी पड़ेंगी, आपको हील करनी है. या आपके रिलेशनशिप्स भी बताता है, ये आपके फैमिली का बैकग्राउंड भी बताता है, आप किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजरे हो ये वो भी बताता है. नाउ नेक्स्ट इज नॉर्थ नोड. और जिसे डेस्टिनी बोलते हैं या जिसे राहु बोलते हैं, ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको एक्सपेंशन मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको तरक्की मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपका फेटेड पार्टनर मिलेगा, डेस्टिनी मिलेगी. ये चीज़ वहाँ आपको लेके जाएगी, सक्सेस की तरफ लेके जाएगी, चेंज की तरफ लेके जाएगी. शायद इसी लाइफ टाइम में आपने अपने नॉर्थ नोड को देखना है, आपने राहु को देखना है कि आपको इस लाइफ टाइम में क्या करना है, क्या मिशन है आपका, एक सोल पर्पज़ है, आपका लाइफ पर्पज़ है, ठीक है. तो उसके लिए राहु और नॉर्थ नोड बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, और यही फिर आपकी डेस्टिनी मैच पार्टनर के साथ भी अटैच होता है. तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी. सो दिस इज द 12 प्लैनेट्स.